श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्वं चक्ररूपेण दर्शितम इदानीं नदीरूपेण दर्शयति। जो परमात्मा हमको लखाया जा रहा है, सिद्धांत ये है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर हम अग्रसर करते हैं। हमको क्या ज्ञात है? हमको ये दुनिया ज्ञात है। तो इस दुनिया के कारण के रूप में जिसका दर्शन कराया गया कि यह एक ही परमात्मा तम एक नेमिं त्रिवृतम षोडशांतम चतार्धारम विंशति प्रत्यराभि अष्टैकम षड्भिः विश्वरूपैकपाशम त्रिमार्गभेदम द्विनिमित्तैक मोहम। तो यह जो एक तत्व दिखाया था, यह संपूर्ण जगत का आधार, ये जगत क्या हुआ उस पर दिखाया। अब इसी को दूसरे प्रकार से बताते हैं। तत्व वही है, बताने की पद्धति भिन्न है। इससे क्या होगा? इससे हमको एक दृष्टि प्राप्त होगी कि किस प्रकार से हम प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा को ढूंढ सकेंगे। ये इसलिए पंच स्रोतोम्बु पंच योन्युग्र वक्राम पंच प्राणोपि पंच बुद्ध्यादिमूलाम पंचावर्ता पंच दुःखौक वेगाम पंचाशद भेदाम पंच पर्वामधीमः। पंच 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 पंच, इसी के कारण जगत को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच का तात्पर्य है पची विस्तारे, यह धातु है। विस्तार को जो प्राप्त होता है वह प्रपंच है। तो वैसे देखा जाए तो जो एक ही तत्व है, अब इसकी अनेक प्रकार की विस्तृति हो गई है। कैसे? पंच स्रोतांसी चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि अम्बुस्थानानि यस्याम ताम नदीम पंच स्रोतोम्बुम। हमने उन 5 नदियों में उस परमात्मा को देखा, अधीमः। कहाँ देखा? जो 5 ज्ञानेन्द्रिय है, यही उसकी नदियां है। और हमने इन ज्ञानेन्द्रियों का जो प्रारंभ है, वहां हमने परमात्मा का दर्शन किया। कि जो ब्रह्मवादी लोग थे, उन्होंने चिंतन शुरू किया था। फिर चिंतन बंद करके उन्होंने शांत होकर के अपने अनुभूतियों का विश्लेषण शुरू किया था। और उस विश्लेषण में उन्होंने ये पाया कि यह 5 ज्ञानेन्द्रिय है, ये जहां से प्रारंभ होते हैं, उस तत्व को हमने पहचाना। फिर आगे कहते हैं पंच योनिभिः कारणभूतैः। और हमने ये 5 ज्ञानेन्द्रियों को कैसे जाना? उनके कारण के साथ। ज्ञानेन्द्रियों के कारण क्या है? ज्ञानेन्द्रियों के कारण है ये पंचमहाभूतों का जो तन्मात्रा है। तो शब्द तन्मात्रा आकाश का है, तो शब्द तन्मात्रा से श्रवणेन्द्रिय प्रकट होता है। उसके बाद जो वायु तन्मात्रा है, स्पर्श तन्मात्रा, तो स्पर्श तन्मात्रा के सत्वगुण भाग से हमारा त्वगेन्द्रिय चमड़ी पैदा होती है। उसके बाद जो अग्नि है, तेज है, उसकी जो तन्मात्रा है वह रूप है। अब रूप तन्मात्रा का जो सत्व गुण है, उससे हमारी आंखें प्रकट होती है। इस प्रकार से उन्होंने यह ज्ञानेन्द्रिय और उनका जो मूल कारण है, उसको उन्होंने परमात्मा से प्रारंभ होते हुए देखा। पंच योनिभिः कारणभूतैः पंचभूतैः उग्राम वक्राम च। और इसमें से ये जो ज्ञानेन्द्रिय प्रकट हुई है, कैसे उग्र और वक्र है, माने सभी प्रकार के। उसके बाद पंच प्राणाः कर्मेन्द्रियाणि वाक् पाणिपादयो
ओर्मयो यस्याम चासाम पंच प्राणोर्मिम। फिर उन्होंने 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय को देखा कि ये कर्मेंद्रिय जहां से प्रारंभ होते हैं और इन कर्मेंद्रियों की जो जो उर्मियां है, उर्मी का तात्पर्य है उनके कार्य की पद्धति। तो जैसे वाणी की उर्मी है बोलना, उसके बाद हमारे हाथ की उर्मी है उठाना पकड़ना, पैरों की उर्मी है चलना इत्यादि उन्होंने देखा। और पंचबुद्धि नाम चक्षुरादि जन्यानाम ज्ञानादि नाम आदि कारणम मनहा। फिर उन्होंने इस पंच प्राणों का या ज्ञानेन्द्रियों का या कर्मेंद्रियों का या प्राणों की जो उर्मियां है, इन सब का जो एक मूल कारण है उस मन को उन्होंने देखा। कारण क्या है? मनोवृत्ति रूपत्वान सर्वज्ञानानाम मनहा मूलम कारणम यस्याम ताम संसार सरिताम अपश्यन। उन्होंने इस संसार नदी का जो मूल है वह है मन। इस मन को उन्होंने उसी एक पर ब्रह्म परमात्मा से प्रकट के रूप में देखा। कारण क्या है? कहते हैं मनोविजृंभितम सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। ये बात हमने आपको कई बार बताई है। इस जगत में द्वैत का प्रपंच प्रारंभ होता है जब मन जागृत होता है। मन के द्वारा द्वैत की ही उपलब्धि हो सकती है। और अमनी भावे जहां हमारा मन शांत हो गया वहां द्वैत और यह संसार, यह प्रपंच समाप्त हो गया। इसीलिए केवल शुद्ध चेतन सत्ता में संसार नहीं है, केवल प्रकृति में संसार नहीं है। जब इस प्रकृति में चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति मन के रूप में होकर के जीवन प्रारंभ हो जाता है, तब जाकर के यहाँ संसार प्रारंभ होता है। पंच शब्दादयो विषया आवर्त स्थानीय तेषु विषयेषु प्राणिनः निमज्जन्ति यस्याम ताम पंचावर्ताम। फिर ये जो नदी है, ये नदी कैसी है? इसमें 5 प्रकार के भौरे हैं। और ये 5 प्रकार के भौरे कौन से हैं? तो कहते हैं 5 प्रकार के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, क्योंकि इसी में जीव भटकता रहता है, गोते लगाता रहता है। पंच दुख, अब दुख कौन से? 5, गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मरण दुख। तो दुखानि एव ओघः वेगः यस्याम ताम पंच दुखौक वेगाम। और इस संसार में ये 5 प्रकार के ओघ है, माने गति है, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। उसी प्रकार से 5 क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या अपने स्वरूप का अज्ञान, अस्मिता मयपना प्रकट होना, इस मयपने के कारण ही सब संसार शुरू होता है। अविद्या से कुछ नहीं होता। अविद्या है तो अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। हमको सुषुप्ति अवस्था में केवल अविद्या होती है, हम किमपि न जानामि, तो बढ़िया बात है। लेकिन फिर शुरू होता है अस्मिता, मैं। और ये मैं कैसा है? मैं कहता तो जरूर है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, महाराज जी हम आपके भगत हैं, बस आप बताओ आपके लिए क्या करें। हमारे जो पंजाबी लोग होते हैं ना, बात करने में बड़े उत्साह, सबको बिस्किट दिखा तो बेटा। तो जितने लोग आएंगे ना उनके सामने बिस्किट घुमाएंगे, वो लेता नहीं अच्छा रख लो अंदर में। अब दिखाओगे तो कोई कैसा खाएगा? अरे दो भी। उसी प्रकार से दिल्ली की एक बात है, उन्होंने कहा स्वामी जी आप बताइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कुछ तो भी बताइए, हम बस आप बताओ, हो गया समझो। उन दिनों में ये अपने रेलवे इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी जितनी आजकल है। तो हमने कहा देखो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है और दिल्ली मेरा बेस है, तो तुम मेरे टिकट की बुकिंग का काम ले लो। स्वामी जी आप मुझे स्वर्ग के बुकिंग का काम बताओ, टिकट बुकिंग का काम नहीं होता। कहेंगे कुछ भी काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। माने हम जो चाहते हैं उसके अनुसार आप नाचो,
तो आप अच्छे हैं, इसके विरुद्ध हो जाए तो दुखी होना शुरू हो गए। इसीलिए एक संस्कृत में कहावत है, अति विनयात धूर्त लक्षणम। जो कोबरा होता है ना, अति विनयात धूर्त लक्षण। इसीलिए जो लोग मुझे आकर के 25 बार नमस्कार करते हैं ना, मैं उनसे दूर रहता हूं और उनको कहता हूं दूर जाओ। और ऐसे लोगों को आप 10 बार कहो ना कि दूर जाओ, मेरे पैर को हाथ मत लगाओ, तो आकर के आपको चिढ़ाने के लिए 10 बार लगाएंगे, कहेंगे हमारी तो भक्ति है। इसी को कहते अस्मिता। और इस अस्मिता के बाद फिर राग द्वेष। राग द्वेष क्या है कि जो हम कहते हैं वही ठीक है, जो अन्य कहता है वो गलत है। जो हमको अच्छा लगता है उसी के पीछे लगे रहेंगे, और जो हमको बुरा लगता है उसका हम द्वेष करेंगे, राग द्वेष। और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने अपने देह के साथ तादात्म्य करके देहात्म भाव से रहना, यही जीवन की साधना है। और ये जो देहात्म भाव से रहने वाले हैं, यही साधना समझने वाले, उनकी साधना में केवल इतना ही होता है कि हम खाते ठीक है, हम यहाँ हाथ नहीं लगाते, हम वहां नहीं बैठते, और हम जल्दी उठते हैं, हम जल्दी सोते हैं, इसके सिवा आगे कुछ नहीं। इसलिए ये जो पंच क्लेश है, इसी के अभिनिवेश में आकर के यही पर्व है। इसी पर्वों में इस संसार नदी को बहते हमने देखा, और ये सभी की सभी संसार नदी उसी एक परमात्मा से प्रारंभ होती है। अब इसके पश्चात जीव के संसार बंधन और मोक्ष के कारण का निर्देश करते हैं। एवं ताम नदी रूपेण ब्रह्मचक्र रूपेण च कार्य कारणात्मकम ब्रह्म स प्रपंचम इह अभिहितम। तो पिछले 2 मंत्रों में उन्होंने इस परम ब्रह्म परमात्मा को जगत के कारण के रूप में देखा था। अब हमको आगे जाकर के ये सिद्ध करना है कार्य कारण मिथ्या। देखो, किसी भी वस्तु का ज्ञान 2 प्रकार के लिए होता है, 2 प्रयोजनों से होता है। एक प्रयोजन ये है, ये वस्तु ग्रहणीय है, तो उसको ग्रहण करना, ये हमारे हृदय में दृढ़ता से बैठ जावे, इसके लिए जो ज्ञान होता है वह ज्ञान के प्राप्ति का एक प्रयोजन। दूसरा ज्ञान होता है कि ये वस्तु हमारे लिए हानिकारक है, बंधनकारक है, और इसीलिए ये जान करके उस वस्तु का त्याग करना। तो पहले हमको जगत के कारण के रूप में ब्रह्म का यहाँ उन्होंने वर्णन किया। किस लिए किया कि यह जो जगत है, जिसके आधार से हमने ब्रह्म को पहचानने का प्रयत्न किया है, यह जो जगत भाग है यह त्याज्य है, और जो ब्रह्म जिस पर जगत अध्यारोपित किया गया है वही पदनीय है, वही प्राप्तव्य है, वही गंतव्य है। ये बताने के लिए इस जगत का यह ब्रह्म रूप से और कारण रूप से वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म स प्रपंचम इह अभिहितम। इदानीम अस्मिन् कार्य कारणात्मके ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन वा मुच्यते इति संसार मोक्ष हेतु प्रदर्शनाय आह। अब यह जो संसार की नदी है या ब्रह्मचक्र है, इसमें किस कारण से जीव भटकता है, किस कारण से इसमें आता है, और इससे छूटने का क्या उपाय है, ये बताने के लिए अगले मंत्र में कहते हैं, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। सर्वा जीवे सर्वेषां जीवनम अस्मिन् इति सर्वा जीवे। सर्वेषां संस्था समाप्ति प्रलयो यस्मिन् इति सर्व संस्थे। बृहन्ते अस्मिन् हंसः जीवः हन्ति गच्छति अध्वानम् इति हंसः भ्राम्यते अनात्मभूत देहादि आत्मानं मन्यमानः सुरनरतिर्यगादि भेद भिन्न नाना योनिषु एवं भ्राम्यमानः परिवर्तते इत्यर्थः।
अब यहां हम आपको एक बहुत सूक्ष्म बात बताएंगे, ध्यान से पकड़ लेना। सर्वा जीवे सर्वेषाम जीवनम अस्मिन इति सर्वा जीवे। जीव यह एक सिद्धांत है। जैसे मुझे अज्ञान है, अज्ञान किसका है? अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है। तो जैसे ज्ञान नाम की वस्तु है सच्चिदानंद, वह ज्ञान है। जैसे ज्ञान नाम की वस्तु है, वैसे अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है। कारण अज्ञान क्या है? ज्ञान के अभाव को कहते हैं। जो अभावात्मक है वो कैसे होगा? देखो, तो यह जो जीव है यह एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति किसी भी देह के माध्यम से जब जीवन के रूप में होती है, वहां मन प्रकट होता है और उसमें फिर देहात्म भाव, देह अध्यास को सत्य मानने के बाद हम मैं देह हूं इसी भावना से जीते हैं। इसी को कहते हैं जीव भाव। ये केवल आपका मेरा पर्सनल नहीं है और ये सबके लिए सामान्य है। इसीलिए सर्वा जीवे, तो सर्वेषाम संस्था समाप्ति, इसीलिए सभी के सभी ये जो जीव भाव है ये इसी परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो बृहन्ते अस्मिन् हंसः जीवः गच्छन्ति, तो इस परब्रह्म परमात्मा में ही ये अनेक प्रकार के जीव भाव भिन्न भिन्न देहों के अनुसार प्रकट हो रहे हैं। और यह जो जीव है अपने को परब्रह्म न जान करके जीव के रूप में समझ करके इसी में भटक रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आगे बताएंगे, पहले हम दूसरा कारण बताते हैं। कारण ये है कि हमारे बुद्धि में उपयोगिता, यह वायरस घुस गया है। जब तक हमारे बुद्धि में उपयोगिता का महत्व बना रहेगा तब तक के हम संसार से मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि संसार कहां से प्रारंभ होता है? ईश्वर निर्मित सृष्टि में उसको भोग के रूप में या भोग्य के रूप में प्राप्त करना, यहीं से संसार शुरू होता है। देखो, अपने पंचदशी में हम लोगों ने पढ़ा कि स्त्री को पिताजी ने निर्माण किया तो वो हो गई पितृकार्या, पिताजी की लड़की। अब उसके बाद एक आदमी ने उससे शादी करी तो उस आदमी की ये हो गई पत्नी। तो एक ही जो स्त्री थी वो भगवान का कार्य है और इस पति की भोग्य वस्तु है। देखो, तो जो पति अपने पत्नी की तरफ देखता है वो कैसे देखता है? वो ये नहीं देखता कि मैं भगवान का ही एक कार्य है उसको देख रहा हूं, लेकिन वो देखता है कि ये मेरी सेवा करे, नहीं तो मेरे से सेवा ले। एज द केस में देखो, और वहीं से संसार शुरू होता है। इसीलिए जो आदमी है ना वो नहीं दुखी होगा। जहां वो पति बन गया माने स्त्री में उपयोगिता का भाव उसके हृदय में आ गया, वहीं से संसार प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए सर्वा संस्था समाप्ति प्रलयो अस्मिन् बृहन्तेऽस्मिन् हंसः जीवः हन्ति गच्छन्ति अध्वानम। और इसी के कारण ये पूरे जीवन में भटकते रहता है। भ्राम्यन्ते, किस प्रकार से भटकता है? अनात्मा भूत देहादीन आत्मानं मन्यमानः। फिर वो अपने को समझने लगता है जो पंच महाभूत है, जिसका कार्य देह है, पंच प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको और इनके विकारों को वो आत्मभाव से ग्रहण करता है और वहीं से संसार प्रारंभ होता है। देखो, और उसके कारण एवं भ्राम्यमानः परिवर्तते, फिर इस जन्म से उसका जन्म, इस जगह से उसका जन्म। देखो भैया, जन्म का
तात्पर्य है तादात्म्य, और मृत्यु का तात्पर्य है तादात्म्य का त्याग करना। जहां हमारा किसी दुख के साथ तादात्म्य हुआ, हम दुखी हुए, फिर सुख के साथ तादात्म्य हुआ, सुखी हुए, पत्नी के साथ तादात्म्य हुआ, पति हुए, बच्चे के साथ तादात्म्य हुआ, बाप हुए। देखो, और जब हमने सभी तादात्म्य छोड़ दिए तो तादात्म्य रहित जो अस्तित्व है वही परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए जीव क्या है, जीव का जन्म क्या है, केवल तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ है तत् आत्मा मम, वो मेरा आत्मा है, वो मैं हूं। तो देह को जब हम मैं मान के बैठेंगे तो हम देहात्मवादी हो गए। उसके बाद क्या साधना होगी, केवल शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, देह ही धर्म का साधन है, इसीलिए देह को ठीक रखो और देही बन करके जिंदगी भर जीते रहो। केन येनुना नाना केन हेतुना नाना योनिषु परिवर्ते इति अत्राह पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा इति। अब ये जीव अनेक योनि में क्यों भटकता है, इसलिए कि वो अपने को और परमात्मा को अलग अलग मानता है। देखो, जीव और परमात्मा ये दोनों एक ही है। यदि जीव ने ये ऐसा समझ लिया कि जैसे यह सिद्धांत है, चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से हुई, मन प्रकट हुआ, मन के माध्यम से देह इत्यादि के साथ तादात्म्य हुआ, एक व्यक्तित्व प्रकट हुआ, और फिर जब मन को समेट लिया, देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, तो हम फिर अपने स्वरूप में आ गए। इसमें मैं का कहीं भी निर्माण नहीं हो सकता। तो केवल इतना पहचानना मात्र है और कुछ नहीं। लेकिन फिर क्या होता है कि मैंने देखा था, मैं यूं हूं, इस प्रकार से अपने को परमात्मा को अलग अलग मानते हैं और आत्मानम जीवात्मानम प्रेरितारं च ईश्वरम पृथक भेदेन मत्वा, फिर इनको अलग मानने के कारण अन्यो असो अन्यहा अहम अस्मि इति जीवेश्वर भेद दर्शनेन संसारे परिवर्तते। तो जब तक के ये जीव ईश्वर का भेद रहेगा ना, तब तक के एक तो ये होगा कि हमको जगत में कुछ चाहिए तो जीव है, उसके बाद उसके प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे तो सुपर जीव है, और कर्म करेंगे तो राग देश निर्माण होंगे तो डबल सुपर जीव है, और फिर अपने राग द्वेष को जस्टिफाई करेंगे तो ट्रिपल सुपर जीव है। देखो, और पूरा जीवन फिर इस राग द्वेष का ही अनुसरण चलता है। तो इससे निकलने के लिए करना क्या है, केन मुच्यते व्याह जुष्टः सेवितः तेनेश्वरेण चित्सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मनाहं ब्रह्मास्मि इति समाधानं कृत्वा इत्यर्थः। फिर इस जीव को केवल इतना ही करना है, समझना है कि असल में हम वह एक तत्व है, जो एक तत्व ही सभी देह से प्रकट हो रहा है, और उस देह में जो जो जैसे जैसे माहौल है वैसे अनुभूतियां होती है, लेकिन उनके द्वारा यह एक तत्व कभी भी प्रभावित नहीं होता, वह अपनी असलियत है। और इसके बारे में केवल हमको अत्यंत सावधान रहना है। ये सावधानी हमने आपको कई बार बताई। जैसे हम आंखों से दुनिया का दर्शन करते हैं तो यह दुनिया हमारे आंखों को स्पर्श नहीं करती, शब्दों से हमको शब्दों का ज्ञान ग्रहण होता है, लेकिन इस शब्द के द्वारा हमारे कानों पर कोई प्रभाव नहीं। कानों पर क्यों, हम पर कोई प्रभाव नहीं।
तो यह जो तत्व है जो सबको प्रकाशित करता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, यही परमात्मा है। तो चित् सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना अहम ब्रह्मास्मि इति समाधानम कृत्वा, इसी को कहते हैं समाधि। समाधि का और आगे वर्णन आएगा तब और विस्तार से बताएंगे। यहां तो तेनेश्वरेण संवेदनात् अमृतत्वम एति, तो इस ईश्वर को आत्मस्वरूप से पहचानने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ तो पूर्णानंद ब्रह्म स्वरूपेण आत्मानम अवगच्छति सहा मुच्यते, और जिसने अपने को इस प्रकार से परब्रह्म रूप से पहचान लिया है वही मुक्त है। माने बंधन किसको है? हमने अपने को नहीं पहचाना तो बंधन है, हमने अपने को पहचाना तो मोक्ष है। तो गड़बड़ी कहां है? यही पहचान की गड़बड़ी है। इसलिए यहां तो परमात्मनः अन्य आत्मानं च जानाति सहा बध्यते इति, और जो अपने आप से परमात्मा को अलग मान के बैठा है वही बंधन में। बंधन में कैसा है? एक तो अविद्या काम कर्म का चक्कर लगा रहेगा, या तो फिर उपासना करके हम भगवान से मांगेंगे तो भगवान हमको ये दो, हमको वो दो। इस प्रकार से अविद्या माने कर्म, उपासना माने विद्या, इसमें पूरा जीवन लगा रहेगा। जितने ये कर्म करने वाले जड़त्व में प्राप्त हो जाते हैं, उतनी ये उपासना करने वाले और ही वीकलिंग हो जाते हैं। हमेशा रोते रहेंगे, भगवान ये करो, भगवान को ऐसा, ठीक है मैं एक पारायण कर दूंगा। आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे, पारायण करने से कुछ नहीं होता। अपने विचारों को ठीक करना है, नहीं तो फिर उसमें इतने हमने कितने लोगों ने देखा है, कोई समस्या आती है ना तो समस्या को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या ऐसा करेंगे, हम ये ठीक हो जाए इसके लिए पारायण करेंगे, और फिर शुरू हो गया, फिर 4-6 दिन उससे लग गए और उसके बाद टाइम बर्बाद हुआ, निकला कुछ नहीं। फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। हाँ, वह परमात्मा हमारे हृदय में है और केवल उसको पहचानना मात्र है। उसको मालूम नहीं क्या हमारे लिए ठीक है, सब मालूम है। इसीलिए यह इसमें भटकता रहता है। तथा च बृहदारण्य के भेद दर्शन से संसार हेतुत्व प्रदर्शितम। अब देखो उपासना करने वालों की क्या गति है बृहदारण्य के अनुसार। कहते हैं यो एवं वेदाहम ब्रह्मास्मीति स इदम सर्वम भवति तस्य न देवाश्च ना भूत्या ईशते आत्मा ही येषां च स्वभवति अतः यहाँ अन्या देवता उपासते अन्यो असौ अन्यः अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशु एव स देवानाम। क्योंकि जिस देवता की हम उपासना करके उससे कुछ मांगते हैं और जो उपासक है, इन दोनों का आधार एक ही परब्रह्म परमात्मा है। देखो जैसे लहर का और समुद्र, इन दोनों का आधार एक ही पानी है, लेकिन यह न जानने के कारण कहते हैं देवास्य न अभूत्या ईशते आत्मा ही ऐशाम। तो ऐसा जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है वह संत, वह ब्रह्मज्ञानी, उसको देवता भी नहीं अटकल डाल सकते। और इसके विरुद्ध जो ऐसा है यहाँ अन्याम देवता उपासते, मैं किसी दूसरी देवता की उपासना करके उनसे कुछ फायदा करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, उसके कारण क्या हो जाता है कि वह उन देवताओं का पशु बन जाता है, माने उसकी बलि चढ़ती है। कैसे बलि चढ़ती है? हमेशा हम वीकलिंग बन करके रहेंगे। हमारे पास कई बार लोग आते हैं तो हमने देखा ये उपासना करने वाले होते हैं ना, उनमें आत्मबल की कमी होती है। नॉन स्टॉप डर डर के जीते हैं, डर डर के जीते हैं। ये डर डर के जीना ये जीवन नहीं है। उपासना के द्वारा आत्मबल बढ़ना चाहिए, बढ़ता नहीं घटता है।
और फिर ऐसे लोग हमेशा ये उपवास करेंगे, वो उपवास करेंगे, एकादशी है अब आज हम चावल खाएंगे, ये खाए वो खाए, अरे राम 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 करो सब कुछ, लेकिन डरो मत। भगवान के भक्त भी होना और डरना भी, और जो डर के जीते हैं वो पशु के जैसे हैं। इसीलिए तथा विष्णु धर्मे पश्यति आत्मान मन्यम तु जावद वही परमात्मना तावत संभ्राम्यते जंतु मोहिता निज कर्मणाम संक्षीण शेष कर्मा तु परम ब्रह्म प्रपश्यति अभेदेन आत्मना शुद्धम शुद्धत्वाद अक्षयो भवे। इस विष्णु पुराण धर्म में आया है कि जब तक जीव अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है तभी तक कर्म का चक्कर चलता रहेगा। कर्म के चक्कर से निकलने के लिए उपासना है, कर्म में फंसने के लिए नहीं है। उपासना यदि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करी जाती है तो हम कर्म में फंस रहे हैं। उपासना का तात्पर्य है हम कर्म के सिद्धांत का त्याग कर रहे हैं, हमको कर्म से कुछ लेना देना नहीं। कारण क्या है कि हमारे प्रभु ने जाना है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, हम क्यों कर्म के पीछे पड़े रहे। लेकिन हम उपासना को लेकर के और कर्म की गहराई में जाते हैं, यही बंधन है। जो भगवान का भक्त है वो कभी नहीं कहता कि मुझे पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म ऐसा हो रहा है, इसलिए इस जन्म में मैं अच्छे कर्म करूंगा तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। यह बात भक्त के अंतःकरण में कभी नहीं आ सकती। वो तो कहता है कि जो प्रभु की इच्छा है, चाहे मनुष्य का जन्म दो चाहे गधे का दो, मैं तो केवल भगवान का भक्त हूं, इसमें मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। देखो, इसीलिए उपासना का तात्पर्य उपासना के माध्यम से इच्छा की पूर्ति नहीं है, बल्कि इच्छा करके हम जो कर्म में लगते हैं उससे निकलने का मार्ग है। तो जब तक हम इसमें फंसे हैं तभी तक संसार है। उसके बाद के ननु तम एकम नेमिंग इत्यादिना सप्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम तथा च सति अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मात्म प्रतिपत्तौ अपि स्वप्रपंचस्य एव ब्रह्मणः आत्मत्वेन अवगमात् तम तथा यथा उपासते तदेव भवति इति स्वप्रपंच ब्रह्म प्राप्तिरेव स्यात्। अब यहां कहते हैं कि देखो, हम लोगों ने ये जो ब्रह्म का वर्णन या समझ करी है, कैसी करी है कि यह ब्रह्म इस संपूर्ण प्रपंच का आधार है। तो हमने ब्रह्म को प्रपंच के कारण के रूप में पहचाना। ध्यान से सुनना, यदि हमने परब्रह्म परमात्मा को प्रपंच के कारण के रूप में पहचाना है और इस प्रकार के ब्रह्म की यदि हमने उपासना करी है तो हमको भी सप्रपंच ब्रह्म ही प्राप्त होगा। देखो, ये सप्रपंच ब्रह्म प्राप्ति के जो मार्ग है वही ये है जिसमें व्यक्ति अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उनकी गति है केवल हिरण्यगर्भ तक, ये आगे और विस्तार से आएगा। यहां हम सप्रपंच ब्रह्म की बात नहीं कर रहे। प्रपंच का आधार लेकर के जो निष्प्रपंच पर ब्रह्म परमात्मा है उसको लखा रहे हैं। देखो, तो ततः जब प्रपंच से अपरित्यागा न मोक्ष सिद्धि, और यदि हमने स्वप्रपंच माने कारणात्मक ब्रह्म या कारण ब्रह्म की यदि हमने उपासना करी तो मोक्ष कहां हुआ? मोक्ष तो हुआ ही नहीं। इसीलिए तदस्य दुष्टातेन अमृतत्वमेति, यह जो मोक्ष का उपदेश किया था वो तो गलत होगा, अनुपन्नः। इसीलिए अब अगले मंत्र में बताते हैं, जरा ठीक से समझो। क्या? उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः। अब इसका ये जो सिद्धांत बताया इसको एक कहानी से समझ लो। हम लोग रामायण पढ़े, तो जब हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? वही दशरथ पुत्र, फिर
उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वहां गए यहाँ गए और फिर वापस लौट आए, फिर दिवाली मनाई और फिर उसके बाद हम रोज वही करते थे। ये हमारे दिमाग में आ जाता है। तो हनुमान जी को पूछा गया था कि तुम राम के भगत हो, तो कौन से राम के भगत हो? तो उन्होंने कहा देह बुद्ध्या तु दासोस्मि, जब मैं अपने को देह मानता हूं तब मैं भगवान रामचंद्र का भगत हूं, दास हूं। देह बुद्ध्या तु दासोस्मि जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, जब मैं अपने आप को जीव के रूप में ग्रहण करता हूं तो मैं परमात्मा का अंश हूं। आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम इति मे निश्चितामति, और जब मैं अपने स्वरूप में स्थित होता हूं तो मुझे ये कोई भ्रांति नहीं है कि यह राम और मैं अलग अलग है। देखो, इसीलिए जब हम स्वप्रपंच के ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो स्वप्रपंच ब्रह्म ही प्राप्त होगा, ये बात नहीं है। फिर कैसी बात है? कहते हैं स्वप्रपंचम ब्रह्म यदि स्यात् ततो भवति मोक्ष भावः। अरे भैया, यदि ब्रह्म में प्रपंच होता तब तो मोक्ष का अभाव होगा, मान लिया, लेकिन ब्रह्म में प्रपंच है क्या? देखो, पानी को समुद्र और लहरें कैसी दिखती है, ये जब तक कि हम पानी पानी नहीं हो जाएंगे तब तो समझ में नहीं आएगा। हम बैठेंगे समुद्र के किनारे और वहां से प्रयत्न करेंगे कि पानी को समुद्र कैसा दिखता होगा या पानी को लहर कैसी दिखती होगी, तो जो भी होगा ये केवल अपने कल्पना का विलास होगा, सत्य नहीं होगा। इसी प्रकार से यहां कहते हैं यदि स्वप्रपंच ब्रह्म की प्राप्ति होगी, महाराज पहले ये तो देखो कि ब्रह्म में प्रपंच है ही, प्रपंच तो हमारे बुद्धि में है, ब्रह्म में नहीं है। इसीलिए यतः उद्गीतम उद्धृत्य गीतम उपदिष्टम कार्य कारण लक्षणात् प्रपंचात् वेदांतैः अन्यद एव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। ब्रह्म का उद्गान, ब्रह्म का गान, ब्रह्म की कीर्ति, ब्रह्म के बारे में क्या बताया है? जो कार्य कारण से विलक्षण है वह ब्रह्म है। देखो, धीरे 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 इसके ऊपर में ध्यान देना। अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, परमात्मा जो विदित ज्ञात है और जो अविदित अज्ञात है, अज्ञात हमेशा कारण होता है, ज्ञात हमेशा कार्य होता है। तो जो ज्ञात अज्ञात, ज्ञात कार्य और अज्ञात कारण इनसे भिन्न है, इनसे अलग है, इनसे परे है। जैसे कारण बन गया समुद्र और लहरें बन गई कार्य, इन दोनों से जो अलग है और परे है वह पानी कार्य कारण के परे है। इसी प्रकार से ईश्वर इस जगत का निर्माता और यह जगत निर्मित किया गया, इनसे परे जो एक परब्रह्म परमात्मा है उसका ही गान शास्त्रों में किया है। और इसीलिए ये हमारे दिमाग में भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि अभी तक जो हमने ब्रह्म के बारे में जाना समझा कि यह ब्रह्म प्रपंच का अधिष्ठान है और इसीलिए तो प्रपंच ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ये गलत है। इसको लेकर के एक हमारे मित्र है, बड़ी सिद्धि है उनके पास, तो ऐसे एक बार उनसे बात कर रहे थे कि देखो तुम्हारा ये वेदांत है वो तो ठीक है, लेकिन जब तक के इस वेदांत की उपलब्धि जीवन के दुख के निवारण में नहीं हो सकती तब तक के ये व्यर्थ है। फिर उन्होंने हमको एक कहानी बताई, बोले अमुक अमुक ऐसे महात्मा थे वेदांती और दूसरे महात्मा थे उनके पास सिद्धियां थी। तो ये जिनके पास सिद्धियां थी किसी राजा के पास गए और राजा ने उनका तिरस्कार किया, तो इन्होंने अपनी सिद्धियां प्रकट करके राजा को बांध लिया
तो तुरंत राजा उनके चरणों में आके गिरा। और दूसरे जो महात्मा जी थे ब्रह्मज्ञानी, उन्होंने उनका जब राजा ने तिरस्कार कर दिया तो वो बोले कोई बात नहीं, चले गए। देखो इसमें महत्वता कौन है? माने जिसने अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया वो श्रेष्ठ है। इसीलिए सिद्धांत समझ लेना, आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं है। देखो, चाहे आप फ्रिज में रहने वाले एक आइस क्यूब हो, चाहे आप आइसबर्ग हो, पानी से अलग होकर के रहना ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई प्रगति नहीं है। इसीलिए अन्य देवतर विदितात् अथ अविदितात् अधि, हमें ज्ञात और अज्ञात के जो परे है उस तत्व को आत्मभाव से पहचानना है। और इसीलिए सिद्धांत क्या हुआ? कार्य कारण मिथ्या। कार्य कारण ये दोनों भी अध्यारोपित है। जब समष्टि की उपाधि लग जाती है तब कारण बन जाता है संपूर्ण जगत के निर्माता ईश्वर। और जब व्यष्टि की उपाधि लग जाती है तो वो जीव बन जाता है। जैसे समष्टि की उपाधि लगी तो बन गए प्राइम मिनिस्टर, और जब व्यक्ति की उपाधि लगी तो बन गए वोटर। लेकिन दोनों को भी पहले उस देश के नागरिक होना आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो कार्य कारण है इस परमात्मा पर केवल अध्यारोपित है। सदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हमने केनोपनिषद में फिर से देखा था कि जिस पर ब्रह्म की हम उपासना करते हैं शब्दों के द्वारा, मनन के द्वारा, यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके द्वारा मन की मनन शक्ति प्रकट होती है वह परब्रह्म परमात्मा है, और ना कि जिसकी आप चिंतन करते हो परमात्मा ऐसा होगा वैसा होगा। ये कल्पना परमात्मा नहीं है, कल्पना का आधार परमात्मा है। इस प्रकार से अस्थूलम अशब्दम अस्पर्शम नेति नेति यतः यदि उत्तरतरम अन्यत्र धर्मा सच शासना एक केवल तमस पर यतो वाचो निवर्तन्ते। इस प्रकार से अनेक उपनिषदों में जो ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है वो यही है कि एकमेवाद्वितीयम वाचारंभणम विकारो नामधेयम। इसलिए ये हम अपने दिमाग से बात निकाल डाले कि सप्रपंच ब्रह्म का चिंतन या उपासना करने से सप्रपंच ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नहीं, ब्रह्म सप्रपंच हो तब तो वैसी प्राप्ति होगी ना, लेकिन ब्रह्म में तो प्रपंच है ही नहीं। इसीलिए जब तक के हम उसके साथ एक नहीं होंगे तब तक के उनकी शक्तियों का आह्वान करेंगे, और जिसके बाद शक्तियों का आह्वान हो गया है उसको अपनी शक्ति को प्रकट करने का होगा ही। He cannot keep quiet। देखो, इसीलिए आप देखेंगे जिनके पास जो शक्ति होती है उसको प्रकट करना यही तो जीव भाव है। किसी के पास पैसा होगा, पैसे आ गया तो क्या कहेंगे, ये हमारा घर बड़ा छोटा सा लगता है, कई दिनों से सोच रहे थे घर बड़ा ले ले। क्यों? अब पैसा मिल गया है तो बड़ा घर है। पहले छोटे में आराम से थे, अब बड़ा घर है। ये खुजली कहां से आई? खुजली आती है पैसा से, और फिर वहां जाकर के परेशान हो गए, कुछ हो गया। एक बड़े घर को मेंटेन करना बड़ा कठिन है, छोटा से घर में कितना अच्छा रहता है। चलो, क्यों कि लक्ष्मी चली गई, फिर निकल गए कहां से, कफ परेड से, और कॉन्स्टिट्यूशन परेड में आ गए। कफ परेड से निकले जहां बहुत कफ होता था और पहुंच गए कहीं कभी
क्या हो गया? नहीं, हमने सोचा वहां का माहौल अच्छा नहीं है, वहां और कुछ नहीं है, लक्ष्मी जी चली गई है, इसलिए धक्के खा के पहुंच गए। इसलिए महाराज, यह जो पर ब्रह्म परमात्मा है, इसमें औपाधिक भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। यथा एवं प्रपंच धर्म रहितम ब्रह्म अतः एवं परमम तु ब्रह्म तु शब्दावधारणे परम एव उत्कृष्टम एव संसार धर्म अनास्कंदितत्वात्। इसीलिए इस पर ब्रह्म परमात्मा में ना तो संसार है, ना तो संसार के धर्म इस परमात्मा को स्पर्श करते हैं। देखो, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशा के धर्म आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, इसी प्रकार से जब पति भाई बहन पिता पुत्र ये धर्म जब मनुष्य को स्पर्श नहीं करेंगे, तब तो वह आदमी है, अन्यथा पति है। इसीलिए परम एवं उत्कृष्ट परब्रह्म। और आप इसके बाद एक महत्व का सिद्धांत बताते हैं, तम यथा यथा उपासति इति न्यायेन उत्कृष्ट ब्रह्म उपासनात् उत्कृष्टम एवं फलम मोक्षाख्यम भवति एवं इति अभिप्रायः। अब ध्यान से सुनना, यदि हमने परब्रह्म परमात्मा की उपासना कारण ब्रह्म के रूप में करी, तो हमारी उपलब्धि कारण ब्रह्म की ही होगी। और यदि हमने उसी परब्रह्म परमात्मा की उपासना या उसको समझा जो कार्य कारण के परे है, तो वैसी ही उपलब्धि होगी। अब इसको ऐसा समझ लो, सुषुप्ति अवस्था में दो प्रकार के अनुभव हैं। एक अनुभव यह है कि वहां सबका अभाव प्रतीत होता है, अहम किमपि न जानामि, वहां कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस प्रकृति को महत्व देकर के योग शास्त्र में सुषुप्ति या निद्रा की परिभाषा आती है कि निद्रा माने वह वृत्ति है जहां अभाव को ही विषय बनाया गया है। तो जैसे जागृत वृत्ति है, विचारों के माध्यम से हर एक वस्तु की उपलब्धि भावात्मक होती है, अस्तित्व रूप से होती है। उसी प्रकार से स्वप्न में भी प्रत्येक उपलब्धि भावात्मक होती है, अस्तित्व रूप से होती है। ये दोनों की जो भावात्मक अस्तित्व रूप की उपलब्धि है, सुषुप्ति में इनके अभाव की उपलब्धि होती है। और इसीलिए योग शास्त्र सुषुप्ति को अभाव कहता है, वेदांत कहता है नहीं। जिसने जागृत के अनुभूतियों को आधार दिया, लेकिन जो जागृत के अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, जिसने स्वप्न के अनुभूतियों को आधार दिया, लेकिन जो स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, जो सुषुप्ति के अभाव को आधार देता है, लेकिन उस अभाव के द्वारा जिसका अभाव नहीं होता, वह परब्रह्म परमात्मा है। अब देखो दोनों की दृष्टि में फर्क क्या है। एक व्यक्ति आधा ग्लास खाली है उसको देख करके रो रहा है, और दूसरा व्यक्ति आधा ग्लास दूध है पी करके मौज करो। इसीलिए हम इस परमात्मा की जैसी जैसी उपासना करेंगे, जैसा जैसा उसको समझेंगे, वैसी वैसी हमें उपलब्धि होती है। और इस सिद्धांत को रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र के रूप में कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त की न देख ही तैसी। जैसी जैसी हमारी भावना होती है ना, वैसे वैसे हम परमात्मा को जानते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब घूमने निकले वहां, तो वहां के जो भगत लोग थे वो उनको देख करके भगवान का स्मरण करके एकदम तल्लीन हो गए।
और जो बुढ़ाऊ थे उन्होंने सोचा कि यदि मुझे ऐसा सन इन लॉ मिल जाए मेरे डब्बू के लिए तो कितना अच्छा होगा। और वहां की जो जवान लड़कियां थी उन्होंने कहा अपन को तो भैया ऐसा ही पति चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए, जाकी रही भावना जैसी। इसीलिए जब हमारा इस वेदांत के उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा विचार करने का तरीका क्लियर हो जाता है तब जाकर के साधना योग्य दिशा में ले जाती है। अन्यथा बस वहीं गए, वहां जाकर ये मांगा वो मांगा, फिर ये हुआ वो हुआ, और फिर डिस्कशन क्या हो गया, ये डिस्कशन होगा। हम वहां गए थे, ऐसा हुआ था, हमको बस नहीं मिली, हम बड़े परेशान थे, उतने में कोई आ गया एक कार वाला, बोले तुमको कहाँ जाना है, वहां जाना है। अरे मैं ले जाता हूँ तुमको, फिर वो मुझे वहां ले गया, और ले जाने के बाद देखा कार वाला गायब, कार गायब, मैं वहां पहुंच गया। धन्य है धन्य है धन्य है। देखो, केवल इच्छा की पूर्ति यही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। हमको इच्छा की पूर्ति नहीं करनी, इच्छा के परे जाना है। इसीलिए आप देखेंगे जहां इच्छा की पूर्ति होती है ना वहां भीड़ भड़का होगा, और जहां बताएंगे अरे तुम ऐसे रोगी क्यों बनते हो ना, इसके परे चले जाओ, इसके परे जाके क्या करेंगे। खुजली में जो मजा है ना और किसी में नहीं ना। और आदमी को एक बार खुजली का आनंद आना शुरू हो गया है ना कि उसको ब्रह्मानंद उसके सामने तुच्छ लगता है। एक बार एक हमारे मित्र केरला के, अब पता नहीं कहाँ है वो दिल्ली में काम करते थे, और एक बार कहीं मुझे मिले बहुत सालों के बाद। बोले अरे तू बाबा जी कब से बना? मैंने कहा बहुत साल हो गए, अभी कितनी बात है। बोले हम तो बचपन में खेलते थे कबड्डी कबड्डी। हमने हाँ ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया, हमने इसे छोड़ दिया। तो बोले तुमने शादी क्यों नहीं करी? हमने कहा उसी कारण से कि जिसके कारण तुमने शादी करी। बता तुम्हारी शादी का कारण क्या है? बोले आनंद के लिए हमने इसीलिए कि इसलिए हमारा नाम अनुभव आनंद है। तो बोले तुमको क्या मजा है जब कोई पोता हो और पोता अपने गोद में रहे और उसमें वहां सुगंध के फव्वारे छोड़ दिए हो, उस समय जो आनंद है ना वो तुमको कभी समझ में नहीं आता। देखो खुजली में आनंद आता है, वो रोग है, ये नहीं समझ में आता। इसीलिए जैसी हमारी भावना होगी, ननु एवं तर्हि ब्रह्मणः प्रपंच असंसृष्टस्य प्रपंचस्य अपि ब्रह्म असंसर्गात् सांख्यवादाय प्रपंचस्य अपि पृथक्त्व सिद्धत्वेन स्वतंत्र स्यात्। महात्मा जी आप तो ऐसा कहते हैं कि ये ब्रह्म जो प्रपंच का आधार है, तो माने आपने तो दो बातें स्वीकार करी है, प्रपंच और ब्रह्म, और आपने ये भी बताया है ब्रह्म को प्रपंच का प्रभाव नहीं पड़ता। माने ये दो बातें अलग अलग हो गई, और यही तो सांख्य है। सांख्य का पूरा सिद्धांत तो द्वैत पर ही है। वहां पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है, पुरुष को प्रकृति स्पर्श नहीं कर सकती। तो आप तो वेदांत से हट करके सांख्य में फंस रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। वेदांत क्या कहता है कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम इति पारतंत्र अभ्युपगमेन मिथ्यात्व उपदेश पूर्वकम अद्वितीय ब्रह्म आत्मत्वेन उपदेशः अनुपन्नः चेत इति आशंका। और इसीलिए आप कहेंगे कि हम तो केवल एक अद्वितीय परम ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। बोले नहीं, ऐसी गलत बात नहीं है, क्योंकि यह जो जगत है इसकी क्या स्थिति है, तो कहते हैं यद्यपि ब्रह्म प्रपंच संस्पृष्टतुम स्वतंत्रम च तथापि प्रपंचः न स्वतंत्रः। प्रपंच का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु तस्मिन्नेव ब्रह्मणि त्रयं प्रतिष्ठितं भोक्ता भोग्यम प्रेरितारमिति वक्ष्यमाणं भोग्य भोक्तुर नियंत्रो लक्षणम। क्योंकि इसी एक परमात्मा में ही ये जो अनुभूतियों के तीन भाग है, भोक्ता जीव, भोग्य जगत
और भोग अनुभूतियां, ये सब का सब उसी एक परमात्मा पर अध्यारोपित है। देखो इसको जरा शांति से समझ लेना। जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तो वो वस्तु हो गई भोग्य, हम खाने वाले हो गए भोक्ता और खाने का हो गया भोग। अब कोई व्यक्ति हमको काम बताता है तुम ये करो, तो हम हो गए भोग्य, वो हमसे काम करवाने वाला हो गया भोक्ता और हम भुगतते हैं। देखो माने जिस ज्ञान में यह त्रिपुटी बनी रहती है वही संसार इस जगत पर, इस परमात्मा पर वो केवल अध्यारोपित हो गया है। इसीलिए विराट सूत्राभ्याम कृतम नाम रूप कर्म विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्वरूपम प्रतिष्ठितम रजवाम इव सर्पहा। जितने भी ये तीन हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तत्व हृदय समझ, यह जो जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्त पुरुष जिस एक परमात्मा पर अध्यारोपित है, वह एक परमात्मा इसके अध्यारोपण के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए जैसे सांप जो रस्सी पर आया रस्सी को पॉइजन नहीं कर सकता, इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत की स्थिति केवल एक अपीयरेंस मात्र है, मिथ्या प्रत्यय है, वास्तविक नहीं है। तो दो बातें निकली। जब हमारे समझ में द्वैत का महात्म्य होगा, द्वैत का महात्म्य होना माने बुद्धि में उपयोगिता, इसको महत्व देना। उपयोगिता में द्वैत सिद्ध होता है और इसीलिए हम यदि साधना के द्वारा क्या फायदा होगा ऐसा विचार करेंगे तो हम द्वैत में ही फंसे रहेंगे। आपके ब्रह्म की उपासना करने के बाद गरीब आदमी अमीर हो सकता है क्या? नहीं। फिर क्या होता है? अमीर आदमी गरीब होता है। फिर कौन करेगा उपासना? देखो हमारे भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले और शिव जी की उपासना करने वाले, इनके झगड़े होते हैं। भागवत में कहा है जो भगवान कृष्ण की, नारायण की उपासना करता है उससे भगवान सब छीन लेते हैं। इसलिए सभी के सभी जो वैष्णव होते हैं वो दरिद्री होते हैं। देखो हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे, उनका कहा हुआ वो स्वयं भी नहीं सुन सकते मन ही मन कर। और जो शिव जी के भगत होते हैं, हा 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 रावण, जो इसको इतना मिल गया। तो ये क्या उपासना करनी है कृष्ण की, जो सब लेकर के छीन लेता है। इसीलिए जब तक हमारी बुद्धि में जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति महत्व बना रहेगा तब तक के हम द्वैत में फंसे हैं। यथा एतस्मिन् सर्व भोक्त्रादि प्रपंच रक्षणम प्रतिष्ठितम अतः एवस्य भोक्त्रादि त्रयात्मकस्य प्रपंचस्य ब्रह्म सुप्रतिष्ठा शोभनम प्रतिष्ठा। इसीलिए परब्रह्म इस द्वैत का केवल आधार है, लेकिन इसके द्वारा यह प्रभावित नहीं होता। ब्रह्मणः अन्यस्य चलनात्मकत्वाद और चंचल प्रतिष्ठा अन्यत्र। संपूर्ण जो विश्व है वह नित्य परिवर्तनशील है, लेकिन इस परिवर्तनों का एक जो आधार है यह अचल है, निश्चल है। इस प्रकार से ब्रह्मणः अचलत्वात् अत्र अचल प्रतिष्ठा इस शब्द से कहा गया है। ननु एवं तर्हि विकारभूत प्रपंच आश्रयत्वेन परिणमत्वात् दध्यादि इव अनित्यम स्यात् इति आशंकमाह अक्षरम चेति। तो यदि आप कहो कि परब्रह्म परमात्मा ही जगत बन गया है, माने जैसे दूध का दही बन जाता है, तो अब तो परमात्मा खत्म हो गया, दही दही रह गया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए यह जो जगत है परमात्मा पर केवल अध्यारोपित है अज्ञान के कारण, इस पर किसी प्रकार का विकार नहीं आया। कथम तस्य आत्मानं पश्यतः मोक्ष सिद्धि इति आह। अब इस आत्मा को किस प्रकार से हम समझे कि जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा,
तो कहते हैं अत्र अस्मिन अन्नमयादि आनंदमयांते देहे विरारादि अव्याकृतांते वा प्रपंचे पूर्व पूर्व उपाधि प्रलय विप्रलये उत्तर उत्तर अपि अशनायादि असंस्पृष्टम वाचा मनोगोचरम ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि विश्वम उपसंहार मुखेन लयं गता अहम ब्रह्मास्मीति ब्रह्मरूपेण स्थिता इत्यर्थः। तो इसके मोक्ष के लिए क्या करना है? तो कहते हैं कि यह लीना ब्रह्मणि, अब हमको पर ब्रह्म में लीन होना है। लीन होने की प्रक्रिया बताते हैं, ध्यान से सुनना। यह हर उपनिषद में आया है, यदि हम ठीक से समझे तो। जैसे कठोपनिषद में बताया है, वहां कहते हैं यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः तद यच्छेद ज्ञानात्मनि ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद सज्जच्छेद शांति आत्मनि। विषयों से हटा करके इंद्रियों में आ जावे, इंद्रियों से हट करके मन में चले जावे, मन से हट करके बुद्धि में चले जावे और अपनी व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में समर्पित कर दे। और इस समष्टि बुद्धि में समर्पित होने के बाद प्रकृति में न जावे, नहीं तो योगियों की जड़ समाधि होगी। देखो, भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान ने दी हुई जो बुद्धि है वो हमको प्रकृति में जड़त्व को प्राप्त नहीं होने देती। इसीलिए समष्टि बुद्धि में अपने बुद्धि को लय करने के बाद वहां से ये जो अव्यक्त प्रकृति है उसको बायपास करके अपने स्वरूप में स्थित होना। लेकिन जब हम उसको बायपास नहीं करते तो हमारा अनुभव होता है कि अभावात्मक, क्योंकि प्रकृति अव्यक्त होने के कारण उसमें व्यक्त जगत का अभाव रहता है। और इसीलिए जो निद्रा है और जो जड़ समाधि है दोनों समान है। तो हमें इस जड़ समाधि से निद्रा से परे जाना है। इसीलिए अन्नमय से लेकर के अन्नमय को प्राण में, प्राण को मन में, मन को विज्ञानमय, विज्ञान को आनंदमय, फिर आनंदमय को हमने परब्रह्म में लीन किया है। इस प्रकार से पूर्व पूर्व जो उपाधि है उसको उत्तर उत्तर उपाधि में हमने उपसंहार करके अंतिम में अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मरूपेण तिष्ठतः, फिर हम अपने इस अनंत अखंड चेतन सत्ता में स्थित हो जावे। देखो, यह जो मार्ग है ना परमात्मा के उपलब्धि का, दो प्रकार का है। एक ध्यान का है और एक ज्ञान का है। ज्ञान में समझ का महात्म्य है, ध्यान में अभ्यास का महात्म्य है। जो साधु संत ध्यान मार्ग से अपने जीवन को चलाते हैं वो अपने शिष्य को ध्यान करो इसका बहुत उपदेश करेंगे। और जो इस ज्ञान मार्ग से अपने जीवन को चलाए हैं वो कभी भी ध्यान करने को नहीं बताते, वो कहेंगे ध्यान हो जाएगा। भगवान रमण महर्षि के पास जो भी पहुंच जाता था उनको ये यही कहते थे कि परेशान मत हो, पहले देखो कौन परेशान हो रहा है। कौन परेशान हो रहा? मैं परेशान हो रहा हूं। कौन हो रहा है? तुम कौन हो? कौन हो? अमुक अमुक का पुत्र हो। हमने तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछा। कौन हो? चिंतन शुरू करो। जहां हमने चिंतन शुरू किया वहां धीरे 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 हम अपने स्वरूप के तरफ निकल पड़ते हैं। इसीलिए जितना हम एवं विदित्वा हमको जानना है तत्परा समाधि परा किम कुर्वन्तः योनि मुक्ता भवन्ति गर्भ जन्म जरा मरण संसार भयान मुक्ता भवन्ति इत्यर्थः। तो ऐसे जो योगी है जिन्होंने चाहे ध्यान किया हो चाहे ज्ञान किया हो, यदि उन्होंने ध्यान परमात्मा को पर ब्रह्म को समझ करके किया हो तो वो मुक्ति पा जाते हैं। और यदि उन्होंने यह समाधि या ध्यान
परब्रह्म को न समझ करके केवल कारण ब्रह्म की उपासना करी है तो वो कारण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। यहां उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति की बात बड़ी सुंदर कोट करी है। यदर्थम इदम अद्वैतम भारूपम सर्व कारणम आनंदम अमृतम नित्यम सर्वभूतेषु अवस्थितम तदेवान्यथा अन्यधी प्राप्य परमात्मात्मनात्मना तस्मिन् प्रलीयते त्वात्मा समाधिस्थ उदारतः इंद्रियाणि वशीकृत्य यमादि गुणसंयुतः आत्ममध्ये मनः कुर्यात् आत्मानं परमात्मने परमात्मा स्वयं भूत्वा न किंचित् चिन्तयेत् ततः तदा तु लीयते त्वाचां प्रत्यग आत्मान्यखण्डिते प्रत्यगात्मा स एव स्यात् इत्युक्तम ब्रह्मवादिभिः। तो हमने अपने पहले समझ ठीक कर ली। समझ ठीक करने के बाद साधना शुरू करो। बिना समझदारी के ध्यान के लिए बैठेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा? अमावस्या की रात्रि को एक अंधा आदमी एक अंधेरे कमरे में एक काला चूहा ढूंढ रहा था जो वहां नहीं था। ना समझी कि ध्यान साधना ऐसी होती है। स्वामी जी कितने सालों से हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। किसको और क्या होना चाहिए था? अच्छा, होने के बाद क्या नाम रखोगे? इस चक्कर में मत पड़ना। इसीलिए पहले समझ को ठीक करो। जितनी समझ ठीक होगी उतनी साधना सहज होगी। समझदारी से की गई साधना मोक्ष का कारण बनती है, ना समझी से की गई साधना बंधन का कारण बनती है। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानने के लिए ये समझदारी अत्यंत आवश्यक है। ननु अद्वितीय परमात्मनि अभ्युपगमाने जीवेश्वरयोपि विभागावल्लीनां ब्रह्मणम इति जीवानां ब्रह्म एकत्वपरा लय श्रुति अनुपन्ना इति आशंक्यां व्यवहार अवस्थायां जीवेश्वरयो उपाधितः विभागम दर्शयित्वा तद विज्ञानात् अमृतत्वं दर्शयति। अब यहाँ बताते हैं कि यदि परमात्मा जीवात्मा यदि एक ही है तो फिर ये जो योगी है ये परब्रह्म में लीन हो जाता है, ये तो व्यर्थ हो जाएगा। ये व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि यह योगी जब तक अपने को उपाधि युक्त मानता है तभी तक उसके लिए बंधन है। और योग के द्वारा क्या होता है? उपाधि का त्याग होता है। जहां उपाधि का त्याग हुआ तो जो हम है वो प्रकट हो गया। देखो, और चूंकि हम उपाधि के साथ इतने तादात्म्य करके बैठे हैं तो अपनी जो असलियत है उसी को भूल गए। इसीलिए इस चीज को समझाने के लिए कहते हैं संयुक्त वेतद अक्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनिश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावान् ज्ञात्वादेवं मुच्यते सर्वपाठैः। तो व्यक्तम विकार जातम अव्यक्तम कारणम तत् उभयम क्षरम अक्षरम च व्यक्तम क्षरम विनाशी अव्यक्तम अक्षरम अविनाशी तद उभयम परस्पर संयुक्तम कार्य कारणात्मकम विश्व भरते विवर्ति ईश्वरः। ईश्वर क्या हो गया? परब्रह्म परमात्मा और उसकी जो अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को स्वीकार करने के बाद वही परब्रह्म परमात्मा ईश्वर के रूप में कहा जाता है। और यह ईश्वर जी जगत को निर्माण करता है। इसलिए जीव और ईश्वर असल में देखा जाए इन दोनों का आधार एक ही परब्रह्म परमात्मा है। समष्टि की उपाधि के कारण जिसको जीव कहते हैं उसी को व्यष्टि के उपाधि के कारण, समष्टि की उपाधि के कारण जिसको ईश्वर कहते हैं, जीव नहीं, उसी को व्यष्टि उपाधि के कारण जीव कहते हैं। और इसीलिए जीव क्या है? अनिश्च आत्मा बध्यते। लेकिन यह जो जीव बन गया वो अपनी उपाधि का गुलाम बन गया। इसीलिए अनिशः गुलामी के कारण वो भोक्तृभावात् बध्यते, केवल भोग में ही फंसा रहता है। और ज्ञात्वादेवं मुच्यते सर्वपाशैः। और उसी ने यदि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लिया तो किसी भी प्रकार से उसके जीवन में यह बंधन नहीं आ सकता। यही बात अनेक प्रकार के
प्रमाणों से बताई है। जैसे योग वासिष्ठ में आता है, राम जी प्रश्न पूछते हैं, यज्ञात्मा निर्गुणः शुद्धः सदानंदो अजो अमरः संस्कृति कस्यतात् स्यात् मोक्षो वा विद्यया विभो। भगवान राम प्रश्न पूछते वशिष्ठ जी से, ये बताइए यदि परब्रह्म परमात्मा हमेशा ही निर्गुण है, शुद्ध है, आनंद है, अजर है, अमर है, तो ये मुक्ति किसकी होती है, कौन बंधन में आया था? तो यहाँ वशिष्ठ भगवान कहते हैं, तस्यैव नित्य शुद्धस्य सदानंदयात्मना अवच्छिन्नस्य जीवस्य संस्कृति क्रियते बुधैहि। यही परब्रह्म परमात्मा जब उस देहादि में आसक्त होकर के रहता है तो उस जीव को कहते हैं संसार की प्राप्ति हो गई। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। तो एक ही जो परब्रह्म है भिन्न भिन्न उपाधियों में, जैसे एक ही चंद्रमा अनेक भिन्न कटोरियों में रखे हुए पानी में अनेक रूप से प्रकट होता है, उसी प्रकार से यह जो जीव भाव है यह अनेक दिखता है उपाधियों के कारण, लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वह परब्रह्म एक है। तो ये जो अपने को सबसे अलग मानता है यही सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तो भ्रांत्यारूढ़ से एवात्मा जीव संज्ञा सदा भवे। अब देखो इसका जितना सूक्ष्मता से चिंतन करो ना, अपने में देख लो, एक ही मन आंखों से निकला तो उसको दृष्टि कहते हैं, वही मन कानों से निकला तो उसको सुनने वाली कहते हैं। उसी प्रकार से एक स्टेप और आगे चले जाओ, एक ही चेतन सत्ता मनुष्य के देह से प्रकट हुई तो मनुष्य कही, पशु के देह से प्रकट हुई तो पशु कही। और दोनों स्थानों पर चाहे मनुष्य रहे चाहे पशु रहे, जहां मन लीन हो गया, माने यह जो परमात्मा की चेतन सत्ता की औपाधिक अभिव्यक्ति शांत हो गई, वहां मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु पशु नहीं। तो यह जो जीव भाव है यह सार्वजनिक है, ये सार्वभौम है। एक बार मुझे किसी ने कहा था, स्वामी जी उनको बड़ा ईगो है, तो हमने हंस दिया। क्यों हंस दिए? हमने कहा बिना ईगो के तो कोई रह नहीं सकता, ईगो की आवश्यकता है, बिना ईगो का कोई जीवन नहीं रह सकता। देखो ईगो किसको कहते हैं? इसी अहंकार को कहते हैं। जब तक कि हम देहात्म भाव से रहेंगे तभी तक रहते हैं, जहां देहात्म भाव का त्याग कर दिया मर गए। तो जो जो देहात्म भाव से रहते हैं, माने जो जिंदा है, उनको सबको ईगो होता है। तो ईगो कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन जब इस ईगो में हम फंस जाते हैं, ईगो अपने को परिच्छिन्न मानता है, तब बंधन का कारण है। आगे बताते हैं कि जैसे एक ही सूर्य अनेक जलधारेषु दृश्यते बहुधा आभाति परमात्मा तथा च सर्व उपादेषु संस्थितः। जैसे एक ही सूर्य अनेक जलधाराओं में भिन्न भिन्न प्रकट होता है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा औपाधिक भेदों से अनेक रूप से प्रकट होता है। इसीलिए जीव जीव का, जीव ईश्वर का, जीव जगत का, जगत जगत का, ये पांचों के पांच भेद केवल औपाधिक है। जैसे एक ही आदमी भिन्न उपाधियों के कारण पति बनता है, पुत्र बनता है, पिता बनता है इत्यादि, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा अनेक उपाधियों के कारण अनेक बनता है। और इसीलिए ईश्वर, जीव और प्रकृति, उनको ठीक से समझे, उसी को कहते हैं मोक्ष। अब यह जीव, ईश्वर, प्रकृति, इनको कैसे समझे, उनमें क्या भिन्नत्व है, क्या एकत्व है, इसको समझाने के लिए अब 9वें श्लोक में बताते हैं, ज्ञाज्ञौ द्वौ आजीवनीशा नीशौ अजा एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। और जीव और ईश्वर ये क्या है? दो। जीव जो है वो अनीश है, माने गुलाम है। ईश्वर जो है, ईश्वर माने सर्वसमर्थ है। और ये दोनों भी अजन्मा है, ईश्वर का भी जन्म नहीं हुआ है, जीव का भी जन्म नहीं हुआ है। कारण
परम ब्रह्म परमात्मा जो अजन्मा काल के परे है, अपनी ही प्रकृति को जब वो आवाहन करता है तो वही परमात्मा ईश्वर कहा जाता है। और वही परमात्मा जब इस परिच्छिन्न व्यष्टि उपाधि का आह्वान करता है तो वही जीव बन जाता है। इसीलिए जैसे समुद्र की लहरों का ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होता है, वो हमेशा इस समुद्र के गर्भ में उपलब्ध होती है अव्यक्त रूप से। इसी प्रकार से यह जो जीव भाव है यह नित्य उपलब्ध है केवल अव्यक्त के रूप में। जैसे ये उदाहरण जो हम आपको देते हैं, बिजली की बल्ब के माध्यम से प्रकाश की अभिव्यक्ति, यह सिद्धांत अकाट्य है। चाहे बल्ब रहे ना रहे ये सिद्धांत रहेगा, चाहे बिजली रहे ना रहे ये सिद्धांत रहेगा। इसी प्रकार से परम ब्रह्म परमात्मा की यह औपाधिक जो अभिव्यक्ति है, ईश्वर और जीव, ये अनंत है। इसका ना आदि है ना अंत है, क्योंकि जिसकी ये अभिव्यक्ति है वह परमात्मा और जिसमें अभिव्यक्ति है वह माया, दोनों अनादि है, दोनों अनंत है। और इसलिए इनमें होने वाली जो अभिव्यक्तियां है यह भी अनादि अनंत है। तो एक ही अजा माने माया इस जीव के लिए भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, जीव के लिए भोग की सामग्री पहुंचाती है। अनंतश्चात्मा विश्व रूपो ही अकर्ता, और जो परम ब्रह्म परमात्मा है यह अकर्ता है। इस प्रकार से त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्, आप ध्यान से सुनना, परमात्मा उसकी शक्ति, जिसको अजा कहो, अजन्मा कहो, प्रकृति कहो, माया कहो, परमात्मा की शक्ति परमात्मा से अलग होकर के स्वतंत्र नहीं रह सकती, क्योंकि परमात्मा है अस्तित्व स्वरूप। इसके स्वतंत्र माने अस्तित्व नहीं होना। इसीलिए परमात्मा यदि अनंत आदि रहित है, इसीलिए उसकी शक्ति भी आदि अनंत रहित है। अब इस शक्ति में परमात्मा का प्राकट्य जब समष्टि की उपाधि से ईश्वर के रूप में होता है और व्यष्टि की उपाधि से जीव के रूप में होता है, तो जीव, ईश्वर, प्रकृति, ये तीनों के तीनों एक ही परमात्मा मात्र है। ऐसा जिसने समझ लिया है तब जाकर के हम सभी द्वैत के प्रपंच से परे चले जाएंगे। देखो, जैसे अग्नि, उसकी दाहिका शक्ति अग्नि से अन्य होकर के नहीं रह सकती, और ये दाहिका शक्ति अग्नि से अन्य होकर के नहीं रहती, और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए अब ये दाहिका शक्ति किस पर प्रभाव डालेगी? अग्नि पर। तो अग्नि पर क्या प्रभाव होगा? अग्नि पर यह प्रभाव होगा कि अग्नि का अपना कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन वही दाहिका शक्ति जब प्रकट हो जाती है तो अग्नि लत्तों का आकार लेकर के प्रकट हो जाता है। और जहां ये अग्नि की दाहिका शक्ति अव्यक्त को प्राप्त हो गई, फिर अग्नि अपने निर्गुण निराकार में वापस चला जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा की यह जो शक्ति है, यह परमात्मा के साथ नित्य रहती है, उसकी अभिव्यक्ति केवल परमात्मा स्वरूप ही हो सकती है। इस प्रकार से इस संपूर्ण द्वैत के प्रपंच में एक परमात्मा का जिसने दर्शन किया है वही मोक्ष का अधिकारी है, बाकी के नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।